इस वीडियो में हम ब्रिटेन और यूरोपियन स्टेट सिस्टम इन लेट 19 एंड ईयरली 20th सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। मतलब एरिया जो रहेगा यही रहेगा। यूरोपियन स्टेट सिस्टम बेसिकली है क्या और इसका उत्पत्ति क्यों हुआ, तो यूरोपियन उतना में नहीं जाएंगे अभी। यूरोपियन स्टेट सिस्टम बेसिकली एक डिवाइस है टू ऑब्टेन बैलेंस ऑफ पावर, so that war and other destructive activities cannot take place, could not take place in a particular at a particular time. तो ये हुआ यूरोपियन स्टेट सिस्टम। यूरोपियन स्टेट सिस्टम का बेसिकली यही है कि ये वार और जो यूरोपियन जो स्टेट्स जो वार जो लड़ते थे अपने आप अपने बीच में, वो नहीं हो, उसके फर्दर ओकरेंस को रोकने के लिए और फर्दर जब गवर्नमेंटल जो एक्टिविटीज़ हुआ उसका जो एक्सपेंशन हुआ, तो फर्दर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स एंड अदर जो सोशल वेलफेयर कार्ड होता है उसमें भी यूरोपियन स्टेट सिस्टम का भागीदारी अभी भी फ़िलहाल भी होता है। तो हम एट द कंटेम्प्रेरी पीरियड ब्रिटेन एंड यूरोपियन स्टेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कंटेम्प्रेरी पीरियड में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन तो एक मैरीटाइम पावर है और ए मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन एट द टाइम था इन लेट 19th सेंचुरी में। तो इसका जो इंटरेस्ट था ये डिफरेंट हुआ करता था। यूरोपियन स्टेट सिस्टम, यूरोपियन जो स्टेट्स है उसके इंटरेस्ट से डिफरेंट हुआ करता था। तो उसके इंटरेस्ट क्योंकि वे इंग्लैंड के तरफ फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं थे और इंग्लैंड के तरफ फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं थे और नहीं इंग्लैंड की तरह इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन रखते थे। चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एस्पेक्ट होता है, एक आउटकम निकलता है इम्पीरियलिज्म का। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही बेसिकली इम्पीरियलिज्म उभरा और पॉलिटिकल, चूँकि कोई भी पॉलिटिकल सोशल जो पॉलिटी होता है और सोसाइटी होता है वो इकॉनमी बेस्ड होता है। और जो मॉडर्न जो नेशन स्टेट सिस्टम है, तो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही परिणाम है, जिसमें कि हम उतना ईयरली फेज में नहीं जाएंगे क्योंकि कॉमर्स और व्यापार और ट्रेड व्यापार ये सब के कारण भी ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये हुआ। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो यूरोपियन नेशन जो हुए, यूरोपियन नेशन सिस्टम ये मॉडर्न फिनोमिना है। ये कॉमर्शियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मर्केंटलिज्म के बाद का फिनोमिना है। तो हम बात करते हैं यूरोपियन स्टेट सिस्टम की। तो यूरोपियन स्टेट सिस्टम बेसिकली क्यों लाया गया, ये ब्रिटेन और यूरोपियन स्टेट सिस्टम। तो ब्रिटेन एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन था, सॉरी अभी टर्न करते हैं इस पर कि यूरोपियन सिस्टम स्टेट सिस्टम है क्या। तो यूरोपियन स्टेट सिस्टम कंग्रीज ऑफ नेशन है, जो एक ग्रुप है नेशन का, यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुप है, यूरोपियन नेशन का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसमें कि यूरोपियन नेशन का एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें कि जो राइट्स एवरी पावर को इक्वल माना जाता था और उनका राइट्स और लाइबिलिटीज़ भी इक्वल हुआ करता था। और उनका जो आपस में जो ये था स्टेटस था वो भी इक्वल हुआ करता था। मीन्स कि सभी स्टेट समान रूप से थे। तो परिस्थिति, ये तो थियोरेटिकल बात हुई, लेकिन ऐसा हुआ कि यूरोपियन स्टेट सिस्टम में कुछ ग्रेट पावर्स हुआ करते थे। ग्रेट पावर्स उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता था और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता था।
तो इंग्लैंड मोस्ट एलाइज्ड था, और उसके बाद इसका जो मिलिट्री एस्पेक्ट था इसका स्टेट का, ये भी बहुत स्ट्रांग था। तो इसीलिए इंग्लैंड ग्रेट पावर में हुआ करता था। तो पहले क्या थे, पहला था जब ये यूरोपियन स्टेट सिस्टम जो बैलेंस ऑफ पावर का जो आया सिद्धांत, तो ये पहले का है, जिसमें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंसर्ट ऑफ यूरोप जो बनाया गया, कंसर्ट ऑफ यूरोप, तो कंसर्ट ऑफ यूरोप के बाद का ये हम बात कर रहे हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर मीन्स कि सभी स्टेट, इंग्लैंड और जितने भी यूरोपियन स्टेट थे वे सभी आपस में इक्वल थे, लेकिन उनका जो उनमें कुछ ग्रेट पावर्स हुआ करते थे। ग्रेट पावर्स में लेट 19th सेंचुरी में उभर कर सामने आया कौन कौन। पहले तो फ्रांस था, उसके बाद पर्सिया था, उसके बाद ऑस्ट्रिया था, और उसके बाद रसिया था। और इटली का यूनिफिकेशन जब हुआ तो इटली भी एक ग्रेट पावर्स के रूप में आया। और जर्मनी, ये जो पर्सिया का स्थान जर्मनी ले लिया, और ऑस्ट्रिया लिया गया। तो बेसिकली जो ऑस्ट्रिया और पर्सिया, ऑस्ट्रिया का और रसिया था। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो स्टेट सिस्टम थे, तो नेशन एट द कंटेम्प्रेरी पीरियड पहले से डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन पॉलिसी, और जहाँ तक पॉलिसी का बात था, पॉलिसी वही था कि आगे का युद्ध नहीं हो और किसी तरह का डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं हो। मीन्स की बैलेंस ऑफ पावर जब तक कि यूरोपियन स्टेट के बीच में जब रहेगा, तब इस तरह की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सभी के पास एटम बम है, तो स्वाभाविक है कि ये कंस्ट्रेंट करता है, ये डिटरेंट करता है वार को डिटरेंट करता है, कंस्ट्रेंट करता है, वार नहीं होगा, क्योंकि सभी को डिस्ट्रक्शन से भय लगता है। तो ये यूरोपियन स्टेट सिस्टम में ये तो हुआ थियोरेटिकली अप्रोच हो गया, और ये थियोरेटिकली और ये मतलब बेसिक अप्रोच हुआ। लेकिन इसके अलावा भी और अप्रोच हुआ करता था। इसके अलावा भी और एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एस्पेक्ट में आ जाता है कि जो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड या कोई भी जो नेशन स्टेट था, अपना इंटरेस्ट उसी समय मतलब जिस तरह यदि किसी का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर उसमें हस्तक्षेप कर दिया करता था। तो यूरोपियन स्टेट सिस्टम इसके लिए तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंग्लैंड ब्रिटेन जो था वो कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज नेशन था। तो स्वाभाविक है कि इसके जो यूरोपियन जो स्टेट सिस्टम हुआ करता था, यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर से ही इसको उतना इंटरेस्ट शुरू में उसी समय तक उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। कारण कि व्यापार अलग चीज़ हुआ, और ये बैलेंस और मिलिट्री एस्पेक्ट, जिससे कि जो कि एम्पीरियलिज्म का जो बढ़ावा दिया वो अलग चीज़ हुआ। तो कहने का मतलब है कि यूरोपियन ये जो ब्रिटेन था, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन था, जब तक कि इसका इंटरेस्ट धीरे धीरे परस्यू हो रहा था, और कोई पावर उसके बीच नहीं आ रहा था, तब तक ये यूरोपियन इंटरेस्ट में, यूरोपियन स्फीयर में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता था। लेकिन जब इसका इंटरेस्ट ये उस समय तक रहा जिस समय तक स्वाभाविक है कि जिस समय तक जर्मनी केवल मिलिट्री पावर के रूप में रहा है। वो अपना मिलिट्री एस्पेक्ट जब तक जर्मनी बढ़ाते रहा तब तक इसको कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जब जर्मनी का जब यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी का जब इकोनॉमिक
और जर्मनी जब नेशन स्टेट के रूप में उभर कर आया सामने, और इसका भी मैरीटाइम इंटरेस्ट इसका शुरू हुआ, मीन्स कि मैरीटाइम इंटरेस्ट मीन्स कि इसका शिप बिल्डिंग और अदर थिंग जब ये अपना ये कंस्ट्रक्ट करने लगा और मैरीटाइम राइवलरी हुआ, तो उस समय इंग्लैंड का जो डिसइंटरेस्टेडनेस जो था यूरोपियन मामले में, यूरोपियन स्फीयर में, वो ख़त्म हो गया और ये अपना राइवलरी और इसके और यूरोपियन स्टेट सिस्टम से और यूरोपियन स्टेट सिस्टम में ये अपना इन्फ्लुएंस देने लगा। जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रांस और रसिया, ये फ्रांस को अफ्रीका में दिया, और उसके ये ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया को बाल्कन्स में, जो रसिया के साथ compete करता था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।